Can you see the screen? Yes, sir. So, Yes. since yesterday, from the last 2-3 periods, we were discussing about the interference. And after having seen the interference due to the thin film, reflected light, interference due to thin film, transmitted light, and interference in case of the thin film, which is of wedge shape. Detailed study we have seen from the last period. Now today, we are going to consider the another article of this interference, and that is the Newton's rings experiment. Now, if I recall your memory, I have already told you thin film किसको बोलते हैं बोला, क्या रहना thin film में, दो सरफेसेस रहना या दो प्लेन रहना, जो इस तरह से रहना है कि उन्हें दो मीडियम को अलग अलग करना, वो प्लेन के अंदर एक मीडियम रहना और बाहर एक मीडियम रहना। है मैं करेक्ट? अनम्यूट करके यस नो बोलते रहिए। अनम्यूट रह के यस नो बोलते रहिए। जिनके पास बैक साउंड्स नहीं है वो अपना मोबाइल अपना माइक जो है अनम्यूट रहने दीजिए और बोलिए यस या नो। आ गया समझ में? ये बोले हमने। यस। थीन फिल्म उस वक्त रहेंगी जब थिकनेस कम रहेगा, लेकिन फिल्म इसके लिए जरूरी है कि दो सरफेसेस रहे और उन दो सरफेसेस ऐसे रहे कि उनके अंदर एक मीडियम रहे और बाहर एक मीडियम। ओके, चलिए। खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिल्म की, कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फिल्म, light get reflect and transmit. Am I correct? These reflected and transmitted lights, when come into the same medium, they have some path difference. Am I correct? गुजिस्ता 3 आर्टिकल समझ में आ रही कि ये चाहे रिफ्लेक्टेड पोर्शन रहो इंसिडेंट लाइट का थिन फिल्म में से या फिल्म में से, या ट्रांसमिटेड पोर्शन रहो, ये एक अगर लाइट गिरा रहे तो दो रिफ्लेक्टेड एक मीडियम में आ रहे या दो ट्रांसमिटेड एक मीडियम में आ रहे। Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. And these reflected or transmitted rays which are traveling through the same medium, they are having some path difference. Am I correct? Yes, sir. And due to this path difference, they interfere to each other and form the interference pattern. The interference pattern consisting of alternate dark and bright fringe. That means sometimes constructive at some point or at some place constructive interference is formed, and at some place destructive interference is formed. Am I correct? Are you yes, sir. Then constructive interference या bright fringe कब मिलेगी? When the path difference between these two light rays is equal to simple multiple of half of the wavelength. Am I correct? And destructive interference or dark fringe will be obtained when this path difference between these two light rays जो कि interference form कर रहे हैं is equal to half odd multiple of half of the wavelength, that is 2n plus 1 n lambda by 2. Am I correct? Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes. अब हमने ऐसे 3 आर्टिकल देख लिए, तीनों में पार्ट डिफरेंस थोड़ा अलग अलग निकला, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालते थे हम। अब तीनों भी जो अपने एक्सपेरिमेंट देखे वहां पर जो स्पेक्ट्रम या इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न किसका बना हुआ रहता बोले अपने अल्टरनेट डार्क और ब्राइट लाइट का, या ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं उसको। क्या नाम से पुकारते हैं अपन उसको? फ्रिंज। अल्टरनेट डार्क। अगर देखने के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ उतारने की कोशिश करूं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह के जो लाइंस दिखेंगे हम उसको क्या नाम से पुकारते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंज बोलते हैं। या और ये पूरा मिला के क्या कहलाता? इंटरफेरेंस पैटर्न, या आप इसको बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम, जो किस पर मुश्तमिल है? डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, तीसरी ब्राइट, चौथी ब्राइट, सो ऑन। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क एंड
so on. Am I correct? Yes, Are sir. you agree with this my statement which I have made so far? Yes, sir. Yes, sir. फिल्म के लिए अभी पूरे डिस्कशन से आपके क्या समझ में आ रहा है कि फिल्म के लिए क्या होना? सर 2 surfaces. 2 सरफेस रहना और कम से कम 2 रहना और उनके बीच में एक मीडियम रहना और मीडियम, हाँ, आउटसाइड बाहर एक medium यस। तो ये फिल्म अपन किसी भी तरीके से अभी तक अपन जो 2-3 एग्जांपल देखे उसमें अपन क्या कर रहे थे, 2 पैरेलल रख रहे थे, है कि नहीं? ऐसी सरफेस थी कि भाई ये एक जो है तो ये एक कांच की सरफेस, दूसरी कांच की सरफेस, बीच में मटेरियल जिसमें मीडिया उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स है कि नहीं? यानी दोनों सरफेस यहाँ कैसे थे? पैरेलल थे। दोनों भी एक ही मीडियम के रह सकते थे, ये भी ग्लास का रहेगा, ये भी ग्लास का रहेगा, या ये भी फाइबर का रहेगा, ये भी फाइबर का रहेगा। मैं करेक्ट हो सकता था ना ऐसा? Yes, sir. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? कल जो आर्टिकल देखे अपन ने, कल जो आर्टिकल देखे उसमें क्या था? एक सरफेस एक साइड से कम था, एक साइड से ज्यादा था यानी सरफेस कि इंक्लिनेशन था। डिफरेंस। यानी हाँ, कि सरफेस कैसी थी? एक सरफेस ऐसी और दूसरी सरफेस ऐसी, बीच में क्या था? इनके एंगल था। इसको हम कौन से शक्ल एंगल था। और यहाँ पर एक अलग मीडियम है, इधर अलग मीडियम है, ये भी फिल्म ऐसी थी। इसको हम क्या नाम से पुकारते थे? कौन से कलर की, कौन से शक्ल की या कौन से शेप की है बोलते थे? वेज शेप्ड फिल्म बोले थे। इसमें भी वही हुआ था, कल लाइट आकर गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और दोनों रेज यहाँ मिले और हमने सारी तफसीलात उसकी देखी। एम आई करेक्ट? यस सर। अब पूरे डिस्कशन में से कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म के अंदर 2 सरफेसेस कम से कम रहना और अंदर एक मीडियम रहना, बाहर एक मीडियम रहना, ये एक समझ में आया। दूसरा क्या समझ में आया कि ये फिल्म चाहे वो किसी भी मटेरियल से बनी हो, कैसी भी बनी हो, अगर वो फिल्म है और उसके ऊपर लाइट अगर गिर रही तो क्या करती? लाइट का पार्टली रिफ्लेक्शन, पार्टली ट्रांसमिशन, या सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड। एम आई करेक्ट? यस सर। चलिए अब मैं अगले तरफ जाता हूं। नाउ लेट अस कंसीडर दैट दिस इज ए ग्लास प्लेट PQ। मेरे तरफ बहुत ही, मेरे कर्सर की तरफ और स्क्रीन की तरफ बराए मेहरबानी बहुत संजीदगी से देखिएगा। लेट अस कंसीडर दैट, या मैं यहाँ पे और एक बार आपके सामने उतारने की कोशिश करता हूं। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज PQ इज ए ग्लास प्लेट। आपके स्लाइड रहती ना, बुलेट लेके उसके ऊपर रखते देखो, या बॉटनी में देखे होंगे आपने, रहती ना ऐसी एक स्लाइड। यस सर। ग्लास की है, फाइबर की। समझो फर्ज करोगे PQ एक प्लेन ग्लास प्लेट है। PQ क्या है? एक प्लेन ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट। चलिए अब मुझे आप बोलिए ये क्या चीज है जी? पढ़ के आए क्या आपने? D। लेंस। हाँ लेंस। कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सी है जी इन्हें? मैंने इसकी किस्में भी बताई थी आपको। कौन सी पकड़ू मैं इसको? प्लेनो। कौन सी है ये? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ना, खसम पढ़ के आए ना आपने, जिसकी एक सरफेस प्लेन, दूसरी Yes, sir. सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो वो है प्लेनो कॉन्वेक्स। जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है वो डबल कॉन्वेक्स, और जिसकी एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है वो कॉन्वेक्स हो कॉन्वेव। पढ़ के आए ना अपन? यस यस। तो ये कौन सी लेंस है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? PQ प्लेन ग्लास। ग्लास कैसी रखे? एक ग्लास प्लेट को लेंस। खड़ा रखे क्या आड़ा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रखे। am I correct? Now यस सर। on this horizontal glass plate, if we put या if we place
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थी क्या, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को मैंने ऐसा रख दिया, कैसा कि इसकी कॉन्वेक्स सरफेस किसको टच हो रही, लेंस को, Glass. ये ग्लास। ग्लास को। तो बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट एंड लोअर सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स, ये यहाँ पे क्या बनेगा जी, क्या रहेगा यहाँ पे, एक छोटी सी जगह बनेगी यहाँ, और यहाँ पे Yes, कौन सा angle. मीडियम है, एयर मीडियम। यानी कि एट इन बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट PQ एंड लोअर सरफेस ऑफ किसकी, लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक फिल्म इज फॉर्म, बराबर है क्या। यस सर। ये यहाँ क्या फॉर्म हुआ, क्या था, ये जगह बनी कि नहीं, थोड़ा गैप आया कि नहीं इसमें, मगर दो Yes, sir, सरफेसेस है कि नहीं, ये ग्लास sir. की सरफेस और ये सरफेस, Yes. Plano convex lens. यहाँ पे स्पेस बना के नहीं, यस सर। Yes. यहाँ पे एक मीडियम है कि नहीं, वो Yes. मीडियम और ये मीडियम अलग है कि नहीं, Yes. तो फिर ये इतना हिस्सा क्या हुआ अपने डेफिनेशन के हिसाब से, Film. फिल्म। फिल्म। तो आगे बात समझे तुमको, फिल्म कैसी बनी, तो यस सर। Yes. अब ये फिल्म है तो क्या काम करेंगी बाबा, ये रिफ्लेक्ट द लाइट एंड ट्रांसमिट द लाइट। लाइट गिरी, जब इसके ऊपर लाइट गिरी गिरी। तो क्या होगा लाइट का, सम पार्ट इज रिफ्लेक्शन, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड। एंड, तो पहले तो ये समझ लीजिए आप यहाँ पे फिल्म कैसी फॉर्म करे, फिल्म कैसी फॉर्म करे, समझ में आ गया आपके, क्या करके करना पड़ी फिल्म फॉर्म, a plano convex lens of some radius of curvature is placed on the convex surface in contact with the plane glass plate as shown in figure, बराबर है क्या, एक प्लेनो यस कॉन्वेक्स सर। के ऊपर रखे ऑन ए ग्लास प्लेट। प्लेन ग्लास प्लेट PQ, बराबर है। यस सर। Then an air film is formed between the lower surface of the lens AOB. लेंस को क्या नाम दिया अपन ने, AOB। तो ये B. लेंस का लोअर सरफेस और ग्लास की अपर सरफेस के बीच में क्या फॉर्म हो गई, फिल्म। फिल्म। और वो भी कौन सी फिल्म, कौन सा मीडियम है उसके अंदर, यहाँ एयर मीडियम। एयर मीडियम है। So the air medium is formed between the lower surface of the plano convex lens AOB and upper surface of the plate POQ, बराबर है क्या जी, यस सर। चलिए। The thickness of the film is, अब ये फिल्म अगर है, ये हिस्सा अगर फिल्म है, ये हिस्सा अगर फिल्म है, तो ये फिल्म की थिकनेस कांस्टेंट है क्या जी, कांस्टेंट है थिकनेस, ये हिस्सा फिल्म है बोला मैं, ये तो थिकनेस कांस्टेंट है क्या फिल्म की, नहीं सर। नहीं, thickness is 0 at the point of contact O, and as we move from O to Q or O to P, thickness is goes on increasing, बराबर है क्या, पॉइंट Yes, ऑफ sir. कांटेक्ट पे थिकनेस 0 है, और जैसे जैसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर दूर जाते यानी Q के तरफ जाते जाएंगे, थिकनेस इज गोज ऑन इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात सुना, Yes, sir. thickness of the film is 0 at the point of contact O and gradually increases from the point of contact onwards. अब क्या करना फिर ये फिल्म के ऊपर, अब when the monochromatic light is fall normally on the film, क्या होना है, कल की प्रोसीजर का रिफ्लेक्शन होगा, फला होगा, और क्या मिलेगा, फिल्म के ऊपर लाइट रे गिराए, नॉर्मली इंसिडेंट करे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। क्या होगा उसके नतीजे, वो हो गया ना, वो तो समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड Interference. interference is formed, interference is formed, and interference is consisting of क्या,
इंटरफेरेंस किसका बना रहता बाबा? Fringe. हाँ, कैसे? Light and dark. Yes, after light and dark fringes, bright and Bright and dark. अभी तक के तीनों केसेस में जो फ्रिंजेस मिल रहे थे वो कैसे थे शक्ल में? ये ऐसे थे, लाइन स्पेक्ट्रम था, है क्या नहीं? Yes, sir. लेकिन ये केस में मतलब कौन सी फिल्म में? जो Plano column. रख के हासिल करी हुई है, एयर फिल्म है। और वो भी कैसी बनाई हुई एयर फिल्म? एक ग्लास प्लेट के ऊपर क्या रखे? Plano convex lens. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख के जो फिल्म बनाए, तो यहाँ इंटरफेरेंस होने के बाद जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो फ्रिंजेस ऐसे लाइन नहीं रहेंगे बल्कि कॉन्सेंट्रिक रहेंगे। कैसे रहेंगे? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज तो रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? Concentric. कॉन्सेंट्रिक बोले तो कैसे? ये ऐसे Circular. सर्क्यूलर। कॉन्सेंट्रिक मतलब हम मरकस, इसका भी मरकज ये राउंड, सर्कल का भी मरकज ये राउंड का भी मरकज है। और कैसे? एक डार्क तो दूसरी ब्राइट, फिर तीसरी डार्क तो चौथी Bright. ब्राइट। इस तरह के Bright. रिंग्स मिलेंगे। काय के रिंग्स है ये? इंटरफेरेंस पैटर्न इज कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स Bright. एयर फिल्म। ड्यू टू दिस एयर फिल्म, दिस मतलब कौन सी फिल्म? ये Air film. हाँ, एयर फिल्म, जो कि कैसी बनी, क्या करके बनी, क्या करके बनाया अपन ने? वो क्या रख के बनाए? ग्लास प्लेट के ऊपर Plano convex दोनों lens हालत देख रखकर. सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया कौन? न्यूटन ने। ऐसी फिल्म बनाया किसने? Newton. न्यूटन ने। नहीं. और न्यूटन ने जब ऐसा करके देखा तो उसको रिंग कैसे मिले? Circular. Concentric. यानी कि कैसे? रिंग के जैसे। Yes. कैसे मिले? Ring shape. रिंग के जैसे। इस वास्ते एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम ही क्या है? Newton's ring experiment. न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने देखा बोल के, ऑब्जर्व करा बोल के न्यूटन, और इसके अंदर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो किसका बना हुआ रहता है? अल्टरनेट डार्क एंड Dark Ring and shape. bright Dark fringe. and कैसे? रिंग Concentric. कॉन्सेंट्रिक रिंग। इस वास्ते एक्सपेरिमेंट का नाम ही क्या? Newton's rings experiment. आ गया समझ में तुम्हारे पूरे आर्टिकल का लबो लहजा? Yes, sir. The thickness of the air film remain constant along the circle with its center at O, and hence the fringes are concentric। मतलब पूरे रिंग्स का सेंटर एक ही, उसके अतराफ पहली डार्क पहली ब्राइट, दूसरी डार्क दूसरी ब्राइट, तीसरी डार्क तीसरी ब्राइट, एंड सो ऑन। आगे समझ में? अब ये जो रिंग्स बने ये काय की वजह से बने? वो जो अपना पुराना आइडिया कि लाइट इसके ऊपर आकर गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, है कि नहीं? ये यस से जो है तो इंसिडेंट रे थी, यस आर। यस आर क्या थी? ये इंसिडेंट रे थी। किसके ऊपर आकर गिरी बाबा? ये Plano convex lens. प्लेन कॉन्वेक्स। बोलते यहाँ पे हमारे वास्ते, हमारे लिए कौन है ये? इतना एरिया ये Film. फिल्म। वही हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इधर गई, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, इधर आके इधर गई, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, दूसरी ट्रांसमिट हुई यहाँ तक गई आर तक, आर से आके फिर रिफ्लेक्टिव, फिर यहाँ गई, और फाइनली ये 1 और 2 नंबर के 2 रिफ्लेक्टेड रेज दो तो कहाँ दिखे? एक मीडियम में दिखे। ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रेज है। इनके काय की वजह से रिफ्लेक्ट हुए? ड्यू टू दिस एयर फिल्म। और ये दोनों के दरमियान क्या है? पाथ डिफरेंस है। इस वास्ते इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। और इंटरफेरेंस पैटर्न किसका बना हुआ था? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट Fringe. फ्रिंज, यानी कि रिंग। हाँ. Yes. समझ में आ गई बात? अब ये डार्क कब रहेगा? तो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा हुआ अपनी कंडीशन। ब्राइट कब रहेगा? जब पाथ डिफरेंस, तो ये पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को, ये इतना। है मैं करेक्ट? कोई पुराना तरीका समझ में आ गया क्या आर्टिकल तुम्हारे? Yes, sir. बाकी का तरीका Yes.
कि अगर path difference is equal to this much, then there is a dark fringe. If path difference is equal to this much, that is a bright fringe. And Bright this fringe. experiment was seen, यानी कि ऐसे भी रिंग्स आते, हमेशा स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे खड़े लाइन आएंगे जरूरी नहीं है, कभी कभी अल्टरनेट दो राउंड भी रहते और रिंग्स भी रहते, वो रिंग्स को जो है तो क्या नाम से पुकारते हैं, न्यूटन्स रिंग। और एक्सपेरिमेंट का और वो जो रिंग आया, वो जो पैटर्न आया, जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स आए, वो रिंग्स को भी क्या नाम से पुकारते हैं, न्यूटन्स रिंग्स। और एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिए, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। चलो आगे। Yes, sir. Newton's rings are formed as a result of interference between the light waves reflected from the upper and lower portion of the air film. बराबर है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ देखिए फिगर के हिसाब से बराबर है। Newton's rings are formed as a result of interference between the two light waves reflected from the upper and lower portion of air film. 1 and 2 are the interfering rays corresponding to the incident ray SR. ये SR कौन सी है, इंसिडेंट रे है। और नंबर 1 और नंबर 2 ये कौन से रेज है, Reflected rays. आ रहा समझ में। चलो आगे। Yes, sir. अब अपन निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेडिया या फ्रिंज। अब ये रिंग ऐसे बनाना है कि नहीं, ये ऐसे रिंग है ना, Yes, sir. तो अब इसका रेडियस निकालेंगे। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो लेंस हमने इस्तेमाल करे फिल्म बनाते वक्त, उसका कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग नहीं, R कैपिटल R क्या है, वो जो लेंस रखे ना अपने प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। A इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट देयर बी mth डार्क रिंग। क्या फर्ज करो कि वो जो रिंग बने ना, उसमें कितने डार्क रिंग है, लेट देयर बी ए mth डार्क रिंग एट द पॉइंट C। फर्ज करो कि C के मुकाम पर ये यहाँ पे कौन सी रिंग है, कितने नंबर डार्क रिंग है, और डार्क रिंग का भी नंबर कितना है, mth नंबर की डार्क रिंग है। फर्ज कीजिए कि C के मुकाम पर जो रिंग मिल रही है वो कौन सी रिंग है, डार्क रिंग, और कितने नंबर की, Mth number की। हाँ, तो let us consider that at the point C there will be a mth dark ring. थिकनेस पूरे के पूरे फिल्म का सेम है क्या बाबा, नहीं। पहले बोले अपन ने कि जैसे जैसे हम O से इधर जाते, थिकनेस पहली डार्क रिंग जितने थिकनेस की थी, इंक्रीज होती है। हाँ, तो पहली डार्क रिंग जितने थिकनेस की थी उतनी डार्क रिंग दूसरी है, तीसरी डार्क रिंग वो थिकनेस की रहने वाली है क्या, नहीं सर, नहीं, क्योंकि थिकनेस तो बढ़ रहा फिल्म का। तो फर्ज कीजिए कि पॉइंट सी पर mth डार्क रिंग है, थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट द पॉइंट सी इज OB इज इक्वल टू T। सपोज फर्ज कीजिए कि सी के मुकाम पर जो फिल्म है उस वक्त थिकनेस कितना है, समझो OB इज इक्वल टू सपोज T। रेडियस ऑफ द mth डार्क रिंग इज इक्वल टू R इज इक्वल टू BC। बराबर है क्या, यहाँ पे अगर है रिंग तो ये क्या हुआ, उसका BC, उसका क्या हुआ, वो फिल्म का या वो रिंग का रेडियस रेडियस ऑफ द mth, क्योंकि अपने C के मुकाम पे कौन सी रिंग है पकड़े, डार्क रिंग है पकड़े, mth नंबर भी, mth भी एक आम अल्फाज में, तो उसमें वहां पर रेडियस कितना होगा उसका R इज इक्वल टू सपोज BC। लेट DC भी एक कॉर्ड, लेट DC एक लाइन अपने ड्रॉ करे, ऐसा कॉर्ड समझते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म है कॉर्ड, या सर, यस सर, उर्दू में खित्ता बोलते क्या, हाँ कहता बोलते। हाँ, लेट DC be a chord and DE is the diameter, है कि D भीतर बोलते सर, भीतर। अच्छा भीतर, ठीक है। लेट DC be a chord and DE be the diameter intersecting the right angles at B। देखिए ये एक लाइन जा रही भीतर की और ये एक लाइन ड्रॉ कर रही जो यहाँ मुनखता कर रही, isn't it? तो ये टोटल फासला कितना हो गया, D is equal to R, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टोटल अगर R है तो इट इज 2R माइनस T। तो डायमीटर इंटरसेक्टिंग द एट राइट एंगल एट बी, दोनों ने मिलकर DC ने काम मुनखता करे B के मुकाम पर, बराबर है। और यहाँ क्लियर कर रहे हैं आपको। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देखें तो DB इज इक्वल टू BC, बराबर है क्या, DB इज इक्वल टू BC, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू EB इंटू BO, यानी कि ये जितना उतना ये रहेगा ना, यस सर।
डीबी दिख रहा है तुमको, डी और बी दिख रहे, सना यासिर फैजा, डीबी इज इक्वल इनटू बीसी, ये डीबी इनटू बीसी, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ईबी इनटू BO. पीओ। वो हिसाब से अगर देखे तो आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। अब ये कितना है, ये तो रेडियस है, आरएम स्क्वायर, यहां से यहां तक अपन आरएम पकड़े थे ना, ये थिकनेस, Yes, sir. तो इट इज आरएम स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अगर इस पढ़ ले तो आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन 2R minus T into T। in practice T is very very small, thickness radius of curvature, ये इतना थिकनेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है, तो थिकनेस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो थोड़ी देर के लिए T हमको क्या कर देते हम, क्योंकि 2R में से T, पहले तो R बड़ा, उसमें 2R और बड़ा, और उसमें से निकाल रहे क्या, छोटा सा T, तो मैं T को निगलेक्ट कर दूं क्या, 2R माइनस T में से अगर अप्रोक्सीमेटली निकाले तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2R, बराबर है। अनम्यूट करके यस नो बोलते Yes, sir. रहिए। Yes, sir. Yes, sir. ये टर्म समझ में आ रही है तुम्हारे? Yes, sir. आगे sir. चलिए, तो लिहाजा अब अगर मैं 2R माइनस T को अगर अप्रोक्सीमेटली 2R पकड़ता हूं तो ये इक्वेशन कैसी लिखूं जी, आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू 2R माइनस T की जगह पे क्या 2R minus T. 2R. तो माइनस T तो चला गया, 2R इंटू ये T जैसा है बस, T. तो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R T। T. ये हो गया रेडियस फ्रिंज का, किस कौन से फ्रिंज का रेडियस, यंथ RM. यंथ डार्क फ्रिंज का रेडियस, जो कि कहां पे फर्ज करे थे थोड़ी देर के लिए अपन ने, सी के मुकाम पे, Point C पर. पॉइंट सी के मुकाम पर। द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज के वास्ते क्या कंडीशन है कि ये सी, क्योंकि डार्क अगर फ्रिंज है ये, तो इन्हें इनके दरमियान का पार्ट डिफरेंस कितना रहना, बोल के आए अपन पीछे पढ़े ना कि 2 μt या 2 nt शुड बी इक्वल टू m लैम्बडा, कंडीशन है, पढ़ के आए ना अपन पहले आर्टिकल में कि कोई भी पॉइंट के ऊपर Yes, sir. डार्क फ्रिंज उस वक्त आएंगी जब 2 nt इज इक्वल टू m लैम्बडा, n बोलो या म्यू बोलो, n या म्यू दोनों भी क्या बताते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 nt इज इक्वल टू m लैम्बडा, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो यहां से अगर वो चीज को अगर मैं यहां रखूं तो इसको क्या लूं जी, t इज इक्वल टू क्या लूं, इसके हिसाब से m लैम्बडा अपॉन 2n होगा क्या, Yes, sir. 2m अपॉन ये m लैम्बडा अपॉन ये 2n इधर ले लेंगे, तो इधर नसब नुमा में, इधर शुमार कुरिंदा में, तो इधर नसब नुमा में. नसब नुमा में। समझ में आया यहाँ तक सना? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। Yes, sir. ये तो हो गई डार्क फ्रिंज की बात। Can you see the screen? Yes, sir. Yes. अब अगर हमको ब्राइट फ्रिंज की बात करने की, ये इक्वेशन अपन पीछे इक्वेशन में रखेंगे, आरएम इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में रखे अपन ने, तो क्या मिलेगा, आरएम इज इक्वल टू 2rm लैम्बडा अपॉन 2n, ये 2 चले गया, rm लैम्बडा अपॉन n, लेकिन अपने को rm स्क्वायर नहीं होना, यंथ रिंग की, यंथ डार्क रिंग का क्या होना, अपने को रेडियस होना, यानी कि rn होना, तो rm शुड बी इक्वल टू क्या, स्क्वायर है तो ये क्या में आ जाएगा, जजर में Under root. Under root. rm is equal to under root m r lambda upon n, where m is what, उसका नंबर, पहली दूसरी तीसरी, Number. r Radius. Length. रेडियस या लेंथ, लैम्बडा वेवलेंथ, ये Wavelength. कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर हो गया गलती से, इट इज कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी जो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रखे थे, लैम्बडा क्या, जो लाइट गिर रही है उसकी Yes. वेवलेंथ, Wavelength. एंड n या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Reflect. अच्छा sir. thus the radii of dark fringe are, तो लिहाजा डार्क फ्रिंज का रेडियाई किसको प्रोपोर्शनल है जी, n क्या है, म्यू, ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट है कि बदलेगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा सर, कांस्टेंट है। लैम्बडा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे जो है तो क्या है? कांस्टेंट है सर। रेडियस चेंज होगा सर। हाँ ना, तो ये यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर और ये लैम्बडा, ये सब जजर के अंदर का यम कैपिटल यम कांस्टेंट, सॉरी यम इज नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, लैम्बडा कांस्टेंट, ये लैम्बडा एन कांस्टेंट, तो लिहाजा ये आर जो है यानी कि रेडियस ऑफ द रिंग प्योरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर पर, एम नंबर पर, पर, यानी कि यम पर, यानी कि रिंग नंबर 1 का थिकनेस रेडियस कम रहेगा, रिंग नंबर 2 का रेडियस पहले से ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तीसरी का उससे ज्यादा रहेगा। ये उससे ज्यादा रहेगा। हाँ, यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ द रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग, दस रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज आर मच मोर टू स्क्वायर, वो भी उसमें भी क्योंकि अभी जजर में है, इसका मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिंग, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ द रिंग। आ गया समझ में यासिर, सना, फैजा? यस सर। वैसे डार्क ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज को क्या कंडीशन है कि 2 mu t या 2 n t शुड बी इक्वल टू 2m - 1 लैम्बडा बाय 2, बराबर है क्या? यस सर। ब्राइट की कंडीशन अपना हुआ ना पहले, तो यहां से t क्या लूं मैं, कितना लूं? 2m - 1 लैम्बडा बाय 2, ये 2n इधर ले लिया, बराबर है। यस सर। फिर अगर ये rm जो है तो यमथ ब्राइट रिंग का अगर है तो क्या लिखूं इसको? rm स्क्वायर इज इक्वल टू 2r m - 1 लैम्बडा बाय 2 अपॉन 2, ये इस बात जैसी को ऐसी सॉल्व करे तो ऐसा आएगा क्या? ये क्या यस है? सर। क्या है rm? रेडियस, ब्राइट रिंग, रेडियस रेडियस ऑफ ब्राइट यमथ ब्राइट, नंबर, mth ब्राइट, तो लिहाजा रेडियस ऑफ यमथ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, किसको किसको प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। नेचुरल नंबर 2n है ना, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या प्रोपोर्शनल टू द, तो ऊपर क्या था? रेडियस ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड ऑड नेचुरल नेचुरल नंबर। this will be the question of your MCQ most probably. The radius of in the Newton's ring experiment. Question may be in this way. In the Newton's ring experiment, the radius of the dark fringe is proportional to natural number, square root of natural number, square root of odd natural number, none of this. लेक्चर करे हुए है तो याद रहेगा कि डार्क रिंग किसको किसको है? स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और ब्राइट रिंग के वक्त रेडियस किसको प्रोपोर्शनल है? ऑड नेचुरल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन में से एक आपको एमसीक्यू को पूछा जा सकता। अब आप बोलिए ये कहीं कॉपी में मिलेगा क्या आपको? अगर एमसीक्यू अगर एग्जाम में कॉपी करना है तो दिखेंगे कहीं ऐसे? अगर आप लेक्चर करेंगे तो समझ में याद रखिएगा, ये रहेगा याद। यस सर। यस सर। अब रेडियस मिला तो डायमीटर क्या रहना जी? रेडियस और डायमीटर में क्या क्या रिलेशन है? रेडियस की दूसरी वजह डायमीटर, बराबर है क्या? तो diameter of the young dark and bright fringe can be written as dm is equal to under root 2m r lambda upon n. It is for dark ring, और bright ring में under root 2 into 2m minus n r upon n. मालूम है दोनों के दरमियान रिलेशन? यस सर। डायमीटर खुतर समझता ना? हाँ सर पता है। So this is the expression for the diameter of the dark ring and this is the expression for the diameter of bright ring in case of ब्राइट रिंग, in case of किसका चल रहा था डिस्कशन? ब्राइट रिंग का। किसका? इन केस ऑफ विच फिल्म, कौन सा एक्सपेरिमेंट? न्यूटन्स। यस, इन केस ऑफ न्यूटन। सो थैंक यू। विद दिस वन दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड। समझ में आया? हैव यू गॉट प्लीज? सना? यस सर। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। आर यू गेटिंग प्लीज, और आपको हार्ड जा रहा? नहीं सर, आसान जा रहा। So with this one we have completed